सो हेलो स्टूडेंट। तो तुम लोग कैसे हो? तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक टॉपिक, नया टॉपिक। तो बेसिकली मेरी प्लान सोच रहा हूँ तुम लोग के लिए कि जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट चैप्टर का कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिसमें थोड़ा बच्चों का जनरली डाउट रहता है, तो वो टॉपिक को मैं कवर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो आज मैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया हूँ, बहुत मजेदार टॉपिक, जिसमें तुम लोग को मतलब रट्टा मारने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। बस तुम भाई देख लो, चीजों को समझ लो, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो वो टॉपिक क्या है? हम पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब ये स्केलेटल मसल क्या है भाई? भाई हम लोग तो लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अभी ये जो हैंड मूवमेंट हो रहा है, दिस इज माय मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट अगर डिस्प्ले डिस्टेंस को कहीं चेंज कर ले, कि मैं जहां पर खड़ा हूँ वो पर्टिकुलर प्लेस को वो चेंज हो जाए, एनी मूवमेंट विच रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द प्लेस, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन होने के पीछे मूवमेंट का बहुत जरूरी है। अभी मूवमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प करता है कौन? तुम्हारा मस्कुलर मूवमेंट। अभी ये मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है? बाय द स्केलेटल मसल। अभी स्केलेटल मसल क्या है? तो बेसिकली थिंग लाइक दैट, कि एक के बाद एक हमको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मसल्स कैसे कंट्रैक्ट करता है और हम लोग कैसे मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है। एक बात लेकिन बोल देता हूँ बेटा, कि भाई जैसे कि ये हैंड मूवमेंट हो रहा है, मेरा प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं उसी जगह पे हूँ, मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोकोमोशन नहीं बोल पाएंगे। अगर मेरा पैर का मूवमेंट हो रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, तो इसको हम बोल सकते हैं लोकोमोशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट रिजल्टिंग इनटू चेंज इन द प्लेस। अब इसमें स्केलेटल मसल्स का ही बेटा काम है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये सब तुमको पता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, दैट इज आवर स्केलेटल मसल्स। एंड ये स्केलेटल मसल्स कैसे दिखता है थोड़ा देख लेते हैं। सो तुम लोग भी मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करो, मजा आ जाएगा भाई। ये सीरीज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, ओनली बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सो ये मैंने बनाया मसल सेल। मसल सेल कौन सा मसल्स बेटा? स्केलेटल मसल्स। थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। दिस मसल सेल्स आर मेड अप ऑफ बहुत सारे, क्या होता है बेटा, मेनी मसल्स बंडल। मेनी मसल्स बंडल। इस बंडल को हम क्या बोलते हैं? फैसिकल। थोड़ा देख लेते हैं ये मसल्स बंडल कैसे दिखते हैं। अगर मुझे सपोज ये मेरा हाथ तुमको दिख रहा है, बस इस हाथ को यहाँ से तुम काट लो, जो तुमको दिखेगा ऐसा वाला एक गोल सा सर्फेस दिखेगा, तो उसमें बहुत सारे तुमको बंडल देखने को मिलेगा। जैसे कि ये कुछ मार्कर वार्कर तो अभी है नहीं, तो बड़ा समझ लो, सपोज ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल से, ये एक मसल सेल से, ये सारे मसल सेल्स मिलकर बनाएंगे एक बंडल। ऐसे बहुत सारे जो बंडल बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। सपोज ये मसल बंडल, मसल बंडल, मसल्स बंडल, बहुत सारे मसल्स बंडल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? बहुत सारे मसल्स सेल। ये जो सर्कुलर दिख रहा है ना बेटा, ये सर्कुलर जो दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मसल्स बंडल। अभी मसल्स बंडल क्या है? ये मसल्स बंडल, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी। अब थोड़ा वर्ड में ध्यान दो बेटा। इलोंगेटेड, दैट इज आर इलोंगेटेड, नैरो, क्या बेटा? मसल्स सेल। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? मसल सेल। तो ये जो तुमको दिख रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये इंडिविजुअल को हम बोलेंगे मसल सेल। लेकिन अब बेटा बात तो वही दिक्कत वाला आ गया कि भाई सार अभी बोले कि मसल सेल्स क्या है? इलोंगेटेड है, नैरो है। ठीक है। नैरो मतलब बेसिकली लुमेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर इसको अच्छे से तुम देखोगे, क्योंकि इसको हम क्या किए, यहाँ से कट किए, कट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सर्कल जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर इसको अच्छे से देखेंगे, दिस इज नथिंग बट दीज आर द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो दिस इज ए मसल सेल, दिस इज ए मसल सेल। ठीक है ना? तो ये तो वही बात हो गया, इलोंगेटेड हो गया, नैरो हो गया, हाँ, और हम बोल सकते दीज आर सिलिंड्रिकल। इलोंगेटेड नैरो सिलिंड्रिकल मसल सेल। अब बेटा थोड़ा क्वेश्चन कहां से आते हैं, कहां बच्चे फंसते हैं कि भाई ये जो पूरा है मसल,
मसल्स के बाद आ गया तुम्हारा ये वाला आ गया मसल, क्या मसल्स बंडल, फिर आ गया मसल सेल, या इसको और क्या बोलते हैं हम, मसल्स फाइबर। अब क्या होता है ना, एक कोलाजन से बना हुआ एक प्रोटीनेशियस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि पूरा कवर कर रखता है। पहले वो मसल्स को करता है कवर, फिर तुम्हारा मसल बंडल को कवर करता है, फिर फाइनली तुम्हारा वो कवर करके रखता है तुम्हारा मसल सेल को। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, मैंने क्या बोला बेटा, वही कि एक कोलाजन से बना है, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट ऑन, पहली बात 3 जगह मैंने तुमको बोला, 1 2 3। तो पहला जो प्रेजेंट होता है ऑन द मसल्स, पूरा मसल किस तरह प्रेजेंट होगा, जैसे कि अब ड्रॉ करके भी तुमको दिखा रहा हूं कि ये पूरा चारों तरफ ये देख लो ना, ये प्रेजेंट है ऑन द मसल्स। जो पूरा मसल से ऊपर प्रेजेंट है उस कनेक्टिव टिश्यू का हम बोलेंगे एपिमाइसियम। क्या बोलेंगे बेटा, एपिमाइसियम। उसके बाद जैसे कि थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो तुम्हारा कोलाजन से बना हुआ जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये फिर से कवर करता है तुम्हारा किसको, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, 1 मिनट, ये कवर करके रखता है तुम्हारा मसल बंडल को भी कवर करके रखता है। और बार बार बोल रहा हूं, फिर से याद रखो कि ये जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें कोलाजन बहुत सारे हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज, दिस इज प्रेजेंट ऑन तुम्हारा मसल्स बंडल। तो मसल बंडल में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमाइसियम। और इसको एनसीईआरटी क्या बोला है, दूसरा नाम दिया है, बोला है फैसिया बोलते हैं उसको, फैसिया। बट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो मसल बंडल है इसको बोलते हैं फैसिकल बोलते हैं। तो फैसिकल को जो कवर करता है एक कोलाजन से बना हुआ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वो तुम्हारा क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। इसके अलावा ये जो तुम्हारा फाइनली अगर तुम थोड़ा उसके अंदर भी देखोगे कि ये तुम्हारा इंडिविजुअल मसल सेल है, ये मसल सेल को भी कवर करके रखा है एक लेयर, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट ऑन मसल सेल, जिसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम। ठीक है, फिर से अच्छे से बेटा ये याद करो, ठीक है, कैसे भी करके याद करना था बहुत जरूरी है, लेकिन बात ये अंडरस्टैंड करने ट्राई करो कि जो पूरा ऊपर प्रेजेंट है उसको बोले एपी, जो तुम्हारा फासिकल के चारों तरफ प्रेजेंट है उसको बोलते फैसिया, या फासिकल को तुम बोलते हो मसल बंडल, और मसल बंडल को जो कवर करके रखा है दैट इज आवर पेरीमाइसियम। जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, जो सेल है, जो याद करने के लिए सबसे इजी है, दैट इज आवर एंडोमाइसियम। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लेकिन बात क्या है कि ये तीनों में से एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया है, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस इसके बारे में बोला कि देयर इज ए कोलाजन से बना हुआ एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि तुम्हारा कवर करके रखता है तुम्हारा जिसको मसल्स बंडल को। ठीक है बेटा, मान लो जिसके अभी मैंने बोला ये तुम्हारा मसल्स है, मान लो इधर एक हड्डी है, चलो अब इन दोनों के बीच तो कनेक्शन तो होगा ही, सो कुछ तो होगा जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज बोन, दिस इज मसल्स। अब तुम में से थोड़ा सोच के कोई बोलो कि द कनेक्शन बिटवीन बोन एंड मसल्स को हम क्या बोलते हैं, याद आ गया? अगर नहीं आ रहा है तो भाई देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं हूं, अगर याद आ चुका है तो कोई बात नहीं, बिंदास है। सो मैं क्या करता हूं, एक ट्रिक बनाता हूं, BLB। ये बोन है, बोन टू बोन, इसको बोलते हैं लिगामेंट। और ये लिगामेंट है बोन टू बोन, ये क्या है, बोन टू मसल से, भाई ये क्या है, टेंडन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ जॉइंट कनेक्शन। तुम बोलो कि बोन टू बोन जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट, जो कि बोन टू मसल जॉइंट करेगा दैट इज आवर टेंडन। बस ये BLB करके भाई मेरा तो काम बन गया। अब मैं भाई ये सोच सकता हूँ कि तुम्हारा भी इससे काम बन जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मसल। बड़ा अच्छे से सुनो, 30 सेकंड लूंगा तुम्हारा इसको याद करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द स्केलेटल मसल, दिस मसल इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्केलेटल मूवमेंट। ठीक है, सो दिस
स्केलेटल मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी मसल्स फाइबर, जिसको हम बोलते हैं फैसिकल। फैसिकल इज कवर्ड बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं फैसिया। उसके अंदर अगर देखेंगे हमको क्या मिलेगा, मसल सेल मिलेगा। भाई मसल सेल मसल फाइबर एक ही बात है ना, तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। भाई ये तुम्हारा मसल क्या है, सेल है या मसल फाइबर है, और ये मसल फाइबर जो कवर करके रखता है दैट इज योर एंडोमेट्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्केलेटल मसल। अब बेटा एक छोटा सा तुमको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ, इसमें कैसे हम इसको समझेंगे। मैंने पहले मसल्स के बारे में बोला, ठीक है, फिर मैंने बोला किसके बारे में, मसल बंडल के बारे में, फिर मैंने बोला कि मसल सेल। अब ये मसल सेल्स एक्चुअली कैसा दिखता है, फिर उसको हम अंडरस्टैंड करके, बस बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग काम करो मेरे साथ, हम साथ में मिलके एक एक कॉन्सेप्ट को जूम करके भाई जितना जूम कर पाएंगे उतना जूम कर ही लेंगे। भाई हमको डीप पढ़ना है तो भाई पढ़ लेंगे डीप, हमको क्या जाता है भाई, पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज और मसल सेल या मसल फाइबर। थोड़ी देर पहले बोला दीज आर इलोंगेटेड सेल। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो स्केलेटल मसल्स होता है ना उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, और मल्टीपल न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंसाइटियम। क्या बोलेंगे, सिंसाइटियम। दीज आर इलोंगेटेड सेल, सिंसाइटियम। एंड थर्ड इज, इसमें क्या होगा बेटा, दीज आर सिलिंड्रिकल, दीज आर सिलिंड्रिकल। और नेक्स्ट इज, इसमें क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, सिंसाइटियम होगा, इलोंगेटेड होगा। इसके अलावा इसमें क्या बनेगा, बहुत सारे स्ट्राइप्स दिखने को मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं उसको स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल मतलब तो मसल्स के अंदर तुमको ऐसे बहुत सारा स्ट्राइप्स दिखने को मिलेगा, इसको और क्या बोलते हैं, स्ट्राइप, स्ट्राइप बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल टाइप। अब एक बात बोलो कि ये जो मसल सेल कर रही है इलोंगेटेड है, सिंसाइटियम है, सिंसाइटियम मतलब तुमको फिर से बोल दे रहा हूं, दीज आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसाइट, दिस इज मल्टीपल न्यूक्लियस, ठीक है। सिलिंड्रिकल उसका शेप है, स्ट्रेटेड इसका मसल्स है, और इसके पास कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एबिलिटी है कि नहीं, यस बेटा, बहुत अच्छा बेहतरीन एबिलिटी, क्या बोलते उसका, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। क्या है इसमें, कंट्रैक्टिबिलिटी। नॉट ओनली कंट्रैक्टिबिलिटी, इसके साथ तुम्हारा एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब दी जाता, लाइक क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। मसल सेल मतलब वो वाला है, सोचो कि अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि ये वो नहीं, ये जो दिखा था, ये दिखा था, ये सिंगल मसल सेल, उसको अभी हम जूम करने वाले हैं। चलो लेट्स सी, अच्छे से जूम हो जाए तो बात बन जाएगा। अब मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया था, जिसको मैंने सिलिंड्रिकल बोल दिया था, आगे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसे गोल गोल दिख रहा है। अब इसका जो आउटर कवरिंग है बोला था, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ आउटर कवरिंग है, जो कि तुम्हारा एंडोमाइसियम है। ये एंडोमाइसियम भी पूरा इसको कवर करके रखता है, बेसिकली इसे प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, अगर मसल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, मसल्स में एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सार्को। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, तो ये जो मसल्स का सेल है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे प्लाज्मा लेमा, लेकिन मसल्स के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, दैट इज सार्को। सो ये क्या हो जाएगा, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा इज नथिंग बट, स्टार मार्क देकर लिख रहा हूं, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मसल सेल, ये मसल सेल का क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर तुमको क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। तो भाई ऑलरेडी अगर तुम लोग को पता है कि इधर सार्को वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये साइटोप्लाज्म का नाम हम क्या दे देंगे बेटा, दिस इज सार्कोप्लाज्म। भाई कुछ भी है भाई, इसका सब कुछ सार्को ही है। अगर भाई तुम देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलेमा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म। भाई तो इसके अंदर देख लेंगे फिर अलग एक सा स्ट्रक्चर बहुत गजब सा, दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, इस केस में हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है बेटा, कैल्शियम आयन होता है, दिस इज द स्टोर स्टोरेज प्लेस फॉर कैल्शियम आयन।
ये कैल्शियम स्टोर कर रखता है। भाई ये कैल्शियम की क्या बात है, ये कैल्शियम क्यों है यहाँ, ये कैल्शियम का रोल क्या है बेटा, ये बात मान लो कि भाई कैल्शियम का रोल तो बहुत ज्यादा ही है। ये कैल्शियम ही है वो केमिकल जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उसको हम अच्छे से समझेगा, अच्छे से पूरा मजा आएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा थोड़े पहले बोला था इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, बोल दो। एक तो न्यूक्लियस इसमें नहीं मिलेंगे, सिंसाइटियम बोलते हैं। तो दीज आर द न्यूक्लियस। कितना है बेटा, बहुत सारे। तुम बोल दो कि दिस इज द मल्टीपल न्यूक्लियस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा प्रोटीन देखने को मिला कि ये देखो एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। चलो ये दिख रहा है प्रोटीन, ये थोड़ा थिक वाला मैंने बनाया। अब थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा थिन थिन प्रोटीन कहां मिलेगा। तो दीज आर द थिन प्रोटीन। ठीक है, अच्छे से अगर तुम देखोगे ये सब क्या है, these are the nothing but the protein, two type of protein, one is thick, another one is thin। अब ये thick प्रोटीन क्या है, thin प्रोटीन क्या है, उन लोगों का भी स्ट्रक्चर को हम अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। कोई बात नहीं, बस मेरे साथ सुनते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो भी हम पढ़ेंगे इतना अच्छे से पढ़ेंगे भाई भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो कहां कहां थे हम लोग, प्रोटीन। सो दीज आर parallelly arranged प्रोटीन। कहां है बेटा, इन सार्कोप्लाज्म। जो पैरेलली अरेंज्ड प्रोटीन है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मायोफिलामेंट। ठीक है, सो दिस मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन। जैसे तुमको यहाँ दिख रहा है, मैं ये ब्रॉडली बोल रहा हूँ बेटा, अगर तुम अच्छे से देखोगे कि ये प्रोटीन के अंदर भी और कुछ प्रोटीन एसोसिएटेड होता है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि थिक प्रोटीन है, एक तुमको क्या मिलेगा, थिक प्रोटीन मिलेगा, एक तुमको थिन प्रोटीन मिलेगा। सो दिस थिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मायोसिन। क्या बेटा मैंने बोला, मायोसिन। और ये थिन वाला जो बना है दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन। अच्छे से बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो, फिर से ले लेंगे 30 मिनट्स। हम क्या करेंगे ना, एक टॉपिक समझेंगे, फिर उस टॉपिक को जूम करने के लिए आगे चले जाएंगे। उस जाने से पहले थोड़ा एक काम करते हैं, छोटा सा 30 सेकंड का रील्स बना लेते हैं। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, थोड़ा मेरे साथ बोल दो कि भाई ये इलंगेटेड सेल है, सिंसाइटियम है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, दिस इज वाई। तो सिंसाइटियम होगा, सिलिंड्रिकल शेप है, स्ट्रेटेड मसल्स है और स्ट्राइप देखने को मिलेगा बहुत सारा। ये स्ट्राइप तुमको अभी दिख भी गया, देखो ये जो लास्ट थिक प्रोटीन, थिन प्रोटीन, थिक प्रोटीन, थिन प्रोटीन, थिक प्रोटीन, थिक प्रोटीन, ये पैरेलली क्या देयर आर पैरेलली कहां पर, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, दिस इज मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कवर्ड दिस मसल सेल इज नोन एज एंडोमाइसियम। फिर तुम्हारा आ गया क्या, एंडोमाइसियम हो गया तक, वेरी गुड। चलो फिर आ गया तुम्हारा मल्टीपल न्यूक्लियस, मैंने समझाया, सिंसाइटियम कंडीशन। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म बोले सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर जो तुम्हारा प्रेजेंट है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, जहां पर तुम्हारा बेटा कैल्शियम स्टोर होता है। और ये कैल्शियम का क्या रोल है, आगे चल के तो मजा ही आने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम ये चीज देखें, फिर से 1 मिनट कहां गया, ये चीज हम देखे थे कि भाई ये मसल सेल है, ये मसल सेल के अंदर जाएंगे तो मसल बंडल मिलेगा, बंडल के अंदर मसल सेल मिलेगा, दिस इज द कंप्लीट मसल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मसल सेल भी हमको ये दिख गया। अरे काम करते हैं मसल में जो प्रोटीन अरेंज है, एक थीन थिक थीन थिक थीन थिक, ये कैसे अरेंज है, इन लोग बस ऐसे ही अरेंज है या उनको पकड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन, इलास्टिक फाइबर कुछ है, उसको हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे इन योर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आवर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। कहां पर बेटा, इन मसल्स। कहां पर, इन मसल्स। चलो लेट्स सी। सो पहले मैं बनाता हूं थिक प्रोटीन। अच्छे से बेटा थोड़ा ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लो तुम्हारा काम बन जाएगा, एक बार, है ना। लेकिन थोड़ा फोकस रखना बेटा, डिस्टर्ब मत होना, आराम से मेरे साथ तुम लोग भी ये डायग्राम को ड्रॉ करते जाओ। एक बार ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ हो गया तो तुम्हारा आधा काम तो भाई हो गया। तो ये मैंने कुछ मसल्स बनाए, अगर मैं चाहूँ तो इससे ज्यादा भी बना सकता हूँ, लेकिन उतना बनाने का कुछ फायदा
ठीक है, ये देखो, चलो बना लो बेटा, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार ये समझ में आ गया ना बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया। डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब काम बनेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखो बेटा, मैंने ये जो ड्रॉ किया है, ये सब क्या है, थीन प्रोटीन है। तो दीज आर द थीन प्रोटीन। क्या है बेटा, ये थीन प्रोटीन। दिस थीन प्रोटीन आर व्हाट, एक्टिन और मायोसिन। भाई एम फॉर मायोसिन, दैट इज ये मोटा वाला एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन। भाई देखो, ये कैसे भी करके याद रखो, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो ये थीन वाला क्या है, एक्टिन प्रोटीन। और एक बात बोलो, अगर ये एक्टिन है, ठीक है, अब ये एक्टिन प्रेजेंट है, ये एक के बाद एक प्रेजेंट है, पैरेलली अरेंज है। और एक्टिन मायोसिन देखो ऑल्टरनेटिवली अरेंज होगा। कैसे, ये एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन। जैसे इन लोग एक्टिन मायोसिन आपस में पैरेलली एंड ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, जैसे थोड़ा देखते हैं। अभी जो एक्टिन है, इसको बाइसेक्ट करता है एक लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जेड लाइन। So this is nothing but a इलास्टिक फाइबर। बड़ा अच्छे से ध्यान दो कि एक इलास्टिक फाइबर है जो कि बाइसेक्ट करता है एक्टिन प्रोटीन का। चल क्या होगा, नहीं तो भाई एक्टिन प्रोटीन गिर जाएंगे। इनको पकड़ के रखने के लिए, स्ट्रांगली अच्छे से रखने के लिए, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही भाई एक धागा आ गया, दैट इज जेड लाइन। तो बना लो भाई, हर एक जहां पर एक्टिन है उसके पूरा बीच में, बाइसेक्ट बोल रहा हूं, मतलब पूरा सेंटर ऑफ द एक्टिन प्रोटीन में तुम्हारा जाएगा जेड लाइन। तो ये भी एक जेड लाइन है, ये भी एक जेड लाइन है, ये भी एक जेड लाइन है। बट एक एक टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे से देख लेंगे। तो पहले मैंने क्या बोला, जेड लाइन। सो जेड लाइन इट इज ए इलास्टिक फाइबर। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एक्टिन प्रोटीन। ये मैंने बोला, उससे स्टार्टिंग से पहले मैंने क्या बोला, ये जो एक्टिन है, एक्टिन एंड तुम्हारा क्या हो गया, मायोसिन आर अरेंज्ड पैरेलली एंड इन अल्टरनेटिव मैनर। ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, पैरेलली अरेंज्ड है। वो जो एक्टिन प्रोटीन है उसको जो बाइसेक्ट करके रखता है, दैट इज योर जेड लाइन। तो ये जेड लाइन एक इलास्टिक फाइबर है जो बाइसेक्ट करके रखा है। भाई अगर इसको तुम पकड़ के रख लिए तो भाई ये मायोसिन को कौन पकड़ के रखेगा, भाई उसके लिए भी तो कोई तो प्रोटीन होना चाहिए। अरे भाई ये आ गया। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज एम लाइन। बेटा ये थोड़ा देखो अच्छे से इजी हो रहा है। ये मायोसिन, एम फॉर मायोसिन, थिक बैंड, मोटा वाला बैंड है। और क्या है, एम लाइन है। ये क्या है तुम्हारा, ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये देखो ना, ये छोटे छोटे डिटेल्स है। इसको मैंने बोला इलास्टिक फाइबर, और इसको मैं मेम्ब्रेन बोल दूं, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो ये गलत हो जाएगा। और ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसको अगर मैं फाइबर बोल दूं तो ये गलत हो जाएगा। थोड़े छोटे छोटे डिटेल्स को भी ध्यान देना। तो ये तुमको मिल जाएगा, यहाँ पर ही मिल जाएगा एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन मिल जाएगा। सो ऑल दीज आर लाइन्स। क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट कहाँ गया मेरा स्लाइड, अरे भाई साहब स्लाइड तो आजा भाई, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, फिर आ गया एम लाइन। तो बेटा फिर से बोल दो, सेम लाइन की है, इट इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या है बेटा, ये एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि किसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मायोसिन प्रोटीन, बाइसेक्ट मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। फिर से बोल रहा हूं, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है। एक्टिन इज बाइसेक्टेड बाय जेड लाइन, मायोसिन इज बाइसेक्टेड बाय एम लाइन। ये जो जेड लाइन है इलास्टिक फाइबर है, एम लाइन क्या है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो बात तो सही जा रहा है अभी तक। ठीक है, चलो एक बात बोलो कि अगर मैं यहां देखूं अच्छे से, थोड़ा मेरे साथ ध्यान दो, अगर मैं ये पर्सन को देखूं, यहां पर थोड़ा एक्टिन स्टार्ट हुआ है, यहां पर सॉरी मायोसिन स्टार्ट हुआ, मायोसिन खत्म हुआ।
ठीक है, तो ये लाइन में मायोसिन है और थोड़ा बहुत ओवरलैप क्या है, क्या तुम्हारा एक्टिन। सो इसको थोड़ा देख लेते हैं। सो एट रेस्टिंग स्टेट, बेटा वो जो डायग्राम में बना रहा हूं ना, वो क्या है, एक रेस्टिंग स्टेट में, मतलब रेस्टिंग स्टेट मतलब मसल कुछ भी कंट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, एक्टिन अपने जगह है, मायोसिन अपने जगह है। तो एक रेस्टिंग स्टेट actin filament is slightly overlapping myosin filament। ठीक है, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइटली ओवरलैप क्या है, किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो यही चीज हुआ है, अगर ये वाला को भी ले लो, यहाँ भी देखो थोड़ा सा एक्टिन, थोड़ा सा एक्टिन, थोड़ा सा एक्टिन, ये मायोसिन के ऊपर ओवरलैप हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे से देखते हैं बेटा, अगर मैं ये वाला पर्सन को ले लूँ यहाँ से यहाँ तक जहां पूरा मायोसिन प्रेजेंट है, तो ये बैंड ठीक होगा या थीन होगा, भाई जस्ट तो क्या तुम्हारा मायोसिन प्रोटीन है तो ये ठीक होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा डार्क बैंड। क्या बोला जाता है, डार्क बैंड बोला जाता है। अच्छे से एक एक वर्ड देखो कि ये ठीक वाला प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन, ये थीन वाला है। कंपैरेटिवली तुम सोचो, अगर ये बहुत सारे थीन में एम्बेड करो, थीन प्रोटीन को रखोगे, बहुत सारे थिक प्रोटीन को रखोगे, तो बाय डिफॉल्ट तुमको वो थीन वाला थोड़ा लाइट दिखेगा और तुम्हारा जो थिक वाला है उसमें तुमको डार्क दिखेगा। तो भाई वही चीज तो इधर मैं बोल रहा हूँ कि ये थिक प्रोटीन है, जहां पर मायोसिन है उसको बोलते हैं डार्क बैंड। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, ये मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या यूनिफॉर्म है, नहीं बेटा, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा बहुत एक्टिन का ओवरलैप भी हुआ है ना। और आगे चल के हम देखेंगे ये मायोसिन में इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे हेड ऐसे बाहर निकल के आता है, वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो ग्लोबुलर हेड क्या है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम मायोसिन जो भी तो बैंड बना रहा है, ठीक है, तो तुमको ये वाला थोड़ा डार्क दिखेगा, ये वाला थोड़ा लाइट दिखेगा। तो जो डार्क बैंड बना रहा है ना बेटा, उसमें एक्चुअली क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुम एक पोलराइज लाइट उसमें तुम ये करोगे तो क्या होगा ना, वो लाइट सेगमेंट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इनटू टू डिफरेंट रे। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा प्रोटीन है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लाइट हम डालते हैं, लाइट डालने के बाद क्या होता है बेटा, तुम्हारा लाइट सेपरेट हो जाता है टू डिफरेंट रे में, तो उस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, उस टाइप ऑफ प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रॉपिक, तो इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉप बैंड। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉप बैंड। तो एन आइसोट्रॉप कहां है, ये मॉलिक्यूल का नेचर एन आइसोट्रॉपिक है। क्यों एन आइसोट्रॉपिक है, बार बार बोल रहा हूं भाई, अगर लाइट तुम डालोगे ड्यू टू क्या स्ट्रक्चरल नॉन यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी तुमको नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉन यूनिफॉर्मिटी वो लाइट सेपरेट हो जाएगा टू डिफरेंट रे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉप। भाई मजा आ रहा है, अगर भाई एन आइसोट्रॉप है तो इसको बोल दो ना ए बैंड, कौन लिखेगा इतना, एन आइसोट्रॉप, एन आइसोट्रॉप बैंड। चलो यार, तो ये क्या है तुम्हारा डार्क बैंड, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉप बैंड, उसको बोलते हैं ए बैंड। तो भाई कोई भी कैसे भी पूछ ले, ए बैंड पूछ ले, फिर भी हमको समझ में आ गया, हाँ सर बोले थे ये क्या है, मायोसिन प्रोटीन, थोड़ा बहुत एक्टिन तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो एक्टिन है ये बोलते हैं मेरा कुछ ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, मैं भाई सादा सीधा सिंपल सा हूं। बट तुम अगर मुझे देखोगे तो भाई देखो इधर क्या है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन, यहां से यहां तक तुमका कहीं मायोसिन दिख रहा है भाई, अगर दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है भाई, अगर तुमको दिख रहा है तो बोल दो, कोई कहीं भी तुमको मायोसिन देखने को नहीं मिलेगा, ओनली एक्टिन है। तो भाई इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, लाइट बैंड। क्या बोलेंगे, लाइट बैंड। ठीक है, अभी लाइट बैंड इसमें कोई भी मायोसिन नहीं है, ओनली एक्टिन है भाई, सादा सीधा सिंपल सा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तुम एक लाइट, एक वन रे ऑफ लाइट दोगे वो सेपरेट होगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। क्या बोलते हैं उसका, आइसोट्रोपिक बैंड। बेटा फिर से वही बात हो गया कि इसको आई बैंड बोल रहे तो दिक्कत है क्या, क्या बोले उसको, आई बैंड। ठीक है, तो थोड़ा हम टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेट वाला ये हो गया, फिर थोड़ा इधर एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, दैट इज आवर ए बैंड। सो ए बैंड
इज ऑल्सो नॉन एज डार्क बैंड, और सॉरी ए का फुल फॉर्म भी तुम लिख सकते हो, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं कि ए बैंड में एट रेस्टिंग स्टेट डज ए बैंड कंटेन एक्टिन? बोलो ये सर नो, ये सर भाई इधर ही लिखा हूं कि स्लाइडली ओवरलैप है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, ए बैंड में तुमको एक्टिन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है मेरा क्या? आई बैंड। आई बैंड में क्या है? इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, या क्या बोला था मैंने भाई? पतला पतला लेयर है, आइसोट्रोपिक बैंड, और क्या होगा बेटा? लाइट बैंड। ठीक है, एक एक करके बेटा अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, समझ जाओ, काम बन जाएगा। इसे थोड़ा बेटा छोटा कर रहा हूं, मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव। अब हम लोग को जेड लाइन का पता हो गया, एम लाइन का पता हो गया, ए बैंड हो गया, आई बैंड हो गया। भाई काम तो खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। अब थोड़ा सा बेटा देखो ना, ये देखो, ये थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो कि ए बैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? ए बैंड का पार्ट है। ए बैंड में कुछ है क्या? मतलब कुछ है, मतलब बेसिकली मैं पूछ रहा हूं एक्टिव है क्या, है ना? तो एक ऐसा पार्ट है हर एक सेगमेंट में। देखो ये वाला, और फिर तुम्हारा कहां गया? ये वाला। दीज आर द पार्ट ऑफ ए बैंड वेयर एक्टिन इज एब्सेंट। तो बेटा इसको हम बोल देते हैं क्या? एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। सो एच जोन इज नथिंग बट द, थोड़ा कहीं लिख देते हैं बेटा, क्योंकि तुमको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा बाद में। नोट्स होगा तो तुम्हारा, भाई मेरा तो जरूरत नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे पास नोट्स होगा, लेकिन अभी तो मेरा जरूरत है। सुनो, ये क्या है? एच जोन। तो एच जोन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ, व्हाट बेटा? पार्ट ऑफ ए बैंड वेयर actin filament is absent। क्या बेटा? एक्टिन फिलामेंट इज एब्सेंट। अभी एक्टिन फिलामेंट इधर नहीं है, उसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं इधर। अरे बेटा ये पीछे चलते हैं, आ गया या ये तुमको क्या दिख रहा है? अरे सुने तो क्या देगा, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये क्या है? दिस इज जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन। ठीक है, अब बात हम करते हैं ये दोनों जेड लाइन के बीच जो स्पेस है, ये क्या है? ये यहां से यहां तक जो आसपास सक्सेसिव जेड लाइन को हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा। सो नेक्स्ट इज सार्कोमियर। इट इज द प्लेस या पार्ट, जो भी बोलो, बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। दोनों जेड लाइन के बीच जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। ठीक है, अब बेटा देखो अच्छे से देखो, सार्कोमियर क्या है? ये पूरा तो प्रेजेंट है, मायोसिन फिलामेंट तो पूरा है प्रेजेंट, और जेड लाइन मतलब ये एग्जैक्टली बैक साइड क्या था एक्टिन को, मतलब आधा, ये जेड लाइन मतलब यहां से आधा एक्टिन है, ये आधा एक्टिन है, और ये पूरा क्या है? मायोसिन है। सो दिस सार्कोमियर कंटेंट, एक मिनट, सार्कोमियर कंटेंट हाफ आई बैंड जो कि इस तरह वाला प्रेजेंट था, प्लस 1 ए बैंड, प्लस फिर से हाफ आई बैंड। ठीक है, तो अब जनरली क्या होता है बोला, जो आई बैंड होता है, जो एक्टिन होता है, एक्टिन आई बैंड में एक्टिन होता है, इसमें क्या होता है? मायोसिन होता है। इसका लेंथ होता है 1 माइक्रोमीटर, इसका होता है 1.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो ये हाफ आई बैंड है, हाफ आई बैंड मतलब 0.5 माइक्रोमीटर, प्लस ये कितना है? 1.5 माइक्रोमीटर।
ये भी एक हाफ आई बैंड है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5 माइक्रोमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर है, 2.5 माइक्रोमीटर। भाई ये बात बोलो मुझे कि मैं अभी समझा क्यों रहा हूँ, कि सार्कोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, बेटा यही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सार्कोमीटर है ना, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। भाई यही एक रीजन है जिसके चलते तुम्हारा मसल कंट्रैक्शन हो रहा है। बट आप थोड़ा देखो कि ये जेल लाइन है, ये जेल लाइन है, ये तुम्हारा मायोसिन है, ये एक्टिन है। अगर ये एक्टिन अगर ऐसे कंट्रैक्ट करके अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, मतलब ये सार्कोमेर से खींचा हुआ अंदर चला जाएगा। और सार्कोमेर पास आ रहा है मतलब ये एच जोन छोटा हो रहा है। अगर ये एच जोन छोटा हो रहा है, सार्कोमेर पास आ रहे, जेड लाइन भी आसपास आ रहे, अगर सारे जेड लाइन आसपास आ गए तो तुम्हारा मसल्स का क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। ये सिंपल सी बात है ना। इसके लिए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक थियोरी में, दैट इज आवर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बोला जाता है कि भाई देखो ये मायोसिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, दिस एक्टिन प्रोटीन स्लाइड ओवर द मायोसिन प्रोटीन, जिसके चलते तुम्हारा क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो आई होप मजा आ रहा है। अरे गजब, चलो आगे चलते हैं। भाई मुझे तो मजा आ रहा है। बाकी आप देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा एक चीज मैंने तुमको बोला था कि भाई दो प्रोटीन अभी मेनली बात कर रहे हैं, है ना, एक एक्टिन के बारे में, एक मायोसिन के बारे में। लेकिन जो ये एक्टिन का जो मैंने ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, कि भाई एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मैंने ऐसे खींच लिया, इसको बोला था एक्टिन। भाई ये एक्टिन ऐसा नहीं दिखता है भाई, है ना। पहले से बोला था आपको जूम करना पड़ेगा। आप जूम करके आ रहे हैं, फिर हम पहले हम मसल्स को देखते हैं, फिर मसल बंडल, फिर मसल सेल, फिर मसल सेल के अंदर हमको मिलेगा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोलेमा, फिर उसके अंदर आ गया सार्कोप्लाज्म, उसके अंदर आ गया एक्टिन मायोसिन अल्टरनेटिव पैरेलल अरेस्ट है, उसको मायोफिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मसल, इसको और क्या बोलते हैं, इसको मायो, एक मिनट, एक एल होता है भाई, मायोफिलामेंट। बुक में तुम्हारा मायोफिब्रिल भी लिखा होगा, लिखा था मायोफिब्रिल। तो ये पूरा मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर बन गया भाई। इसी के चलते इन लोग का ऐसा अरेंजमेंट के चलते वो स्केलेटल मसल स्ट्राइप या स्ट्रेटेड दिखता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव। आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहले समझ ले एक छोटी सी बात बेटा, कि जो प्रोटीन है ना, जो मसल कंट्रैक्शन है, इसमें दो टाइप के प्रोटीन है। मैं बोलता हूं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक तुम्हारा क्या है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, दूसरा आ गया रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। तो द प्रोटीन व्हिच आर मेनली इन्वॉल्वड इन कॉन्ट्रैक्शन, उसको बोले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, द प्रोटीन involved in muscles contraction are known as contractile protein। कौन कौन है बेटा, इसमें दो है, एक है एक्टिन, दूसरा क्या है, मायोसिन। दो नंबर मायोसिन, एक नंबर हो गया एक्टिन। अच्छे से बड़ा ध्यान देना कि दी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऐसा नहीं कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता, करता है भाई। ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ अभी कंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन बात क्या है कि ये दोनों एक्टिन मायोसिन, ये दोनों प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन बोला क्या, मसल्स कंट्रैक्शन। बट ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, दीज आर हेल्प टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। सो दिस रेगुलेट प्रोटीन, regulate the contraction of actin and myosin। ये एक्टिन एंड मायोसिन का रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। दैट इज आर क्या, दो प्रोटीन, इसको बोले रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम क्या है भाई, एक है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, दूसरा क्या है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, बेटा ये काम कर याद करो, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ये एक ही जगह तुमको मिलेंगे एक्टिन प्रोटीन के साथ। अब मैं तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये एक ही है ना।
भाई ये एक्टिन मायोसिन का अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, अब थोड़ा आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्टिन का जूम करेंगे, फिर उसका मायोसिन का जूम करेंगे, फिर देखेंगे ये दोनों कैसे आपस में बाइंड करके स्लाइड करके जा रहे हैं टू कॉन्ट्रैक्ट और मसल्स। ठीक है, चलो अभी तक बड़े है क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, एक्टिन मायोसिन, रेगुलेटरी प्रोटीन आर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। अब ये एक्टिन का स्ट्रक्चर जितना सिंपल हमको लगता था कि भाई एक हम लोग ड्रॉ कर दिए क्या स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, भाई उसमें बन गया हमारा एक्टिन, हम तो हो गए खुश कि भाई चलो यही एक्टिन है। यही एक्टिन का अगर हम जूम करके देखेंगे हमको कुछ ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। क्या है इस जो एक्टिन देखिए, ये जो एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन, या उसको हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। जी एक्टिन, अब यहाँ पर कितना जी एक्टिन है बेटा, बहुत सारे जी एक्टिन है। सो मेनी जी एक्टिन polymerize to form filamentous F actin। क्या बनाएंगे बच्चों, F actin। तो एक जी 2 3 4 5 6 बहुत सारे जी एक्टिन, ये सारे मिलकर क्या बना लिए, F actin। ठीक है, क्या बोले, F actin। तो मैं बोल सकती हूँ F actin इज नथिंग बट दिस इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। तो क्या एक्टिन में ये एक ही एफ एक्टिन होता है? वाई स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है, बोला था मैंने, ये और एक एफ एक्टिन आएगा। अरे भाई गजब भाई, इसको तुम समझ रहे थे कि भाई ये तो एक छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे फिर हमारा बात बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं बनता है बेटा। ये दो एफ एक्टिन, मतलब क्या दिख रहा है तुमको, ये 2 एफ एक्टिन और हेलिकली wound with each other। जैसे डीएनए में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये जो एफ एक्टिन है ना, ये आपस में जैसे हेलिकली अरेंज हो गए। तो एक तुम्हारा एक्टिन में जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ये वाला सिंपल स्ट्रक्चर भाई इसका है, कहां गया? अरे भाई यही वाला, ये सिंपल सा। और इसको हम जूम करेंगे, हमको क्या मिल रहा है, बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर बन गया एक एफ एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन दे आर क्या, वुंडेड हेलिकली। मस्त है। फिर हमको लगा भाई अब तो खत्म हो गया, चलो ये तो बन गया, हमको जी एक्टिन पता चल गया, हमको एफ एक्टिन के बारे में पता चल गया। जो याद रखना कितना एफ एक्टिन होता है, 2 एफ एक्टिन। ठीक है भाई, यहां पर ही बात खत्म नहीं होता है, इसके ऊपर और एक प्रोटीन प्रेजेंट है अलोंग द एफ एक्टिन। ये डायग्राम थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन समझने लायक तो है भाई। आगे ना बोलो, है ना, समझ में आ जाए तो बात बन जाएगा। ये क्या है, एक फिलामेंटस प्रोटीन है, दिस इज ए फिलामेंटस फाइब्रस प्रोटीन। कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्लोजली विथ एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के साथ बहुत क्लोजली प्रेजेंट है, ये तो तुमको दिख रहा है भाई कितना क्लोज में चिपक के बैठा है ये दोनों, है ना। सो दिस इज ए फिलामेंटस या फाइब्रस प्रोटीन जो कि प्रेजेंट है क्लोजली विथ एफ एक्टिन एंड रन along its full length। एफ एक्टिन जहां जहां तक है वहां तक ये पूरा स्प्रेड होके बैठा है। कौन होके बैठा है, यही फिलामेंटस प्रोटीन। भाई इसका कोई तो नाम तो होगा ना, हाँ वही जो मैंने बोला था, रेगुलेटरी प्रोटीन, दैट इज आर ट्रोपोमायोसिन। बड़ा देखो आस्ते आस्ते हम जा रहे हैं, धीरे धीरे करके स्लोली जा रहे हैं, लेकिन ये चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ना। कि मैंने बोला ये जो एक्टिन है ना, बस ये ऐसे एक हम ड्रॉ करें तो उसको हम एक्टिन बोल लेते हैं, भाई ये वैसा वाला एक्टिन नहीं, इसको जूम करो ये दिखेगा,
ग्लोबुलर प्रोटीन जी एक्टिन बहुत सारे माला जैसा बहुत सारे जी एक्टिन है। अब सारे जी एक्टिन को मिला के हम बोल दे क्या एफ एक्टिन। अब ये एक एफ एक्टिन तो नहीं होता है, कितने होते हैं? दो एफ एक्टिन। कैसे अरेंज होते हैं? हेलिकली अरेंज होता है। एक एक वार्ड से एक एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है, ठीक है। अब हेलिकली जब अरेंज होगी उनका जितना भी लेंथ है ना वो जो एफ एक्टिन का, थ्रू आउट इट्स लेंथ चिपक के बैठा है तीसरा प्रोटीन दैट इज ट्रोपोमाइसिन। मैंने बेटा बोला था दिस इज द रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो भाई जो तुम्हारा इजी वाला एक्टिन था अभी तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लिए। लेकिन बड़ा एक बात सच बोलना, एक एक चीज याद हो रहा है, अब आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कहा गया? अब एक्टिन प्रेजेंट है, इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल में एक प्रोटीन दिखेगा। सो ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज प्रेजेंट, भाई यही है, ये क्या है? ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, complex protein present in regular interval। ये रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंट है। भाई कहां पर प्रेजेंट है? ऑन द ट्रोपोमायोसिन। भाई ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है, रेगुलरली प्रेजेंट है। भाई जहां ज्यादा वहां स्प्रेड हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? ट्रोपोनिन। क्या है बेटा? ये ट्रोपोनिन। जो एक्टिन एंड मायोसिन है ना, ये दोनों मान लो ये दोनों दोस्त है। क्या बेटा? दोस्त है। अब ये एक्टिन का दोस्ती मायोसिन के साथ है, मायोसिन का दोस्ती एक्टिन के साथ है। लेकिन तुमको पता है इंडियन पेरेंट्स क्या बोलते हैं? भाई बेटा पढ़ाई कर ले, दोस्त दोस्तों बाद में कोई नहीं रहेगा। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था, वो नहीं होता था। भाई इसके चलते वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई ऐसा मत कर भाई। ये एक्टिन जो है ये क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिन। अब ये जी एक्टिन के मतलब ये इंडिविजुअल जी एक्टिन ये बाइंड कर सकता है, दोस्ती कर सकता है किसके साथ? मायोसिन के साथ। लेकिन भाई बात तो वही नहीं है, उसको तो हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? भाई दौलत जो भी है, लेकिन पास में क्या है? माँ बाप, वो प्रेजेंट है। भाई मान लो ये एक्टिन सॉरी ये ट्रोपोनिन हो गया, ये तुम्हारा ट्रोपोमाइसिन हो गया, ये दोनों साथ में मिलकर बोलेंगे नहीं 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 भाई ये सब दो दोस्ती हमको नहीं चाहिए, तुम मायोसिन के साथ बॉन्ड नहीं कर पाओगे, तुम मायोसिन के साथ दोस्ती नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो ट्रोपोनिन है, सो वन ऑफ सबयूनिट of troponin mask the active site, या मान लो दिस इज द myosin binding site present on actin filament। बड़ा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो कि ये एक एक एक्टिन है, ठीक है, जी एक्टिन। यहां पर एक पर्टिकुलर साइट है जो किसके साथ बाइंड कर सकता है? मायोसिन के साथ। किसके साथ? मायोसिन के साथ। सो दिस एक्टिन है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन एंड सेम गोज फॉर, भाई कि प्यार एक तरफा नहीं, दोस्ती 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 एक तरफा नहीं होता है बेटा, ये दोनों तरफ से। अगर एक्टिन के पास मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए कोई साइट है तो मायोसिन के पास भी क्या है? एक्टिन से बाइंड करने के लिए एक साइट है, उसको बोलते हैं क्या? लाइक एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, लाइक एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन जो कि बाइंड करेगा किसके साथ? एक्टिन के साथ। अच्छे से देखो भाई, ये वर्ड थोड़ा अगर पजल जैसा लग रहा है तो फिर से मैं बोला, अच्छे से दिस इज एक्टिन, ये सुनो। एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट किसके लिए होगा? मायोसिन के लिए। एक्टिन चाहता कि मैं मायोसिन के साथ बाइंड कर लूं, मायोसिन चाहता कि मैं एक्टिन के साथ बाइंड कर लूं, हमारा दोस्ती हो जाए, फिर हम क्या क्या करेंगे? भाई चलो घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत वही है कि भाई इस दोनों में भाई दोस्ती में तो विलेन आ गया। कौन से विलेन? ये ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि ट्रोपोनिन इट विल मास्क द एक्टिव साइट मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन द एक्टिन फिलामेंट। क्या गजब का कांसेप्ट है भाई, ये रेगुलर लाइफ है, लाइफ ही ऐसा ही है। दोस्ती हम करना चाहते हैं, कोई करने नहीं देता है, यही इधर चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा इनसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लो कि जो ट्रोपोनिन है इसको हम बोले थे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अच्छा यहाँ पर 3 साइट है, ये देखो भाई, मर्सिडीज मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मर्सिडीज का लोगो तो इधर बन गया, ठीक है।
कोई बात नहीं, एक होता है आई साइट, एक होता है सी साइट, एक होता है टी साइट। ठीक है, ये जो सी साइट है इट विल बाइंड विथ कैल्शियम, ये टी साइट विल बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन। ये जो आई साइट है ये क्या करता है, मास्क करके रखता है। किसको मास्क करके रखता है, जी एक्टिन। जी एक्टिन को मास्क करके रखता है कि कहीं वो मायोसिन से बाइंड ना कर पाए। बेटा थोड़ा अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, ये आई साइड को बोलते हैं इनहिबिटरी साइड, सी साइड को बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइड, और टी को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइड। दीज आर थ्री साइड प्रेजेंट इन द ट्रोपोनिन, जो कि ये एक तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड है, दूसरा साइड कैल्शियम के साथ बाइंड होने के लिए बाकी है। मैंने बोला था बेटा ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसमें बहुत सारे क्या है बेटा, कैल्शियम है। अभी कैल्शियम खाली तो नहीं रखा ना कि भाई चलो यार कैल्शियम रख लेते कहीं मजा आ जाएगा, भाई मजा नहीं आता। वो कैल्शियम इसीलिए रखा है कि अगर वो कैल्शियम यहाँ आके बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा, ये जो इनहिबिटर प्रोटीन वो हट जाएगा। कैल्शियम आएगा, बोलेगा कि अरे ये तो मम्मी पापा है ना, किसका, तुम्हारा जी एक्टिन का। उसको बोलेगा अरे भाई भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो यार बच्चे को। वो कैल्शियम के साथ थोड़ा अगर बिजी हो जाएंगे, भाई उनका नजर हट गया, और जब नजर हटी तो क्या होता है, दुर्घटना घटी। फिर तुम्हारा बॉन्डिंग वॉन्डिंग होगा किसके साथ, मास के साथ, फिर मसल कंट्रैक्शन होगा। उसको बेटा हम डिटेल्स में समझेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अच्छे से तुमको स्लाइटली धीरे धीरे करके तुमको लेके जा रहा हूँ वहां तक जहां तुमको जाना चाहिए, दैट इज आवर मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन। अब ये हो गया एक्टिन वाला, एक्टिन का फंडा हो गया। फिर से बोल रहा हूं कि एक्टिन भाई ये एक सिंपल प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बना हुआ है। जी एक्टिन मोनोमर है, मोनोमर जब जी एक्टिन ये मिल गए पॉलीमराइज कर लिए, बना लिए एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन आपस में से हेलिकली वुंड हो जाएंगे। एफ एक्टिन का जितना लेंथ है क्लोजली प्रेजेंट है, क्या है भाई, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मंत्रा जैसा, ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन के हर एक मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरवल को मिल जाएगा, ट्रोपोनिन मिल जाएगा, जो कि क्या करता है, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट या मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन द एक्टिन प्रोटीन। चलो तो यहां तक का बेटा हो गया, तो आगे चलते हैं, थोड़ा मायोसिन के बारे में देख लेते हैं। भाई इसको क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये मायोसिन क्या है देखो, भाई ये सिंपल प्रोटीन होगा क्या, नहीं नहीं, ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अगर थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहो तो ये जान लो, दिस इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड। कितना आता है, 6 पॉलीपेप्टाइड, उसमें से 2 सिमिलर हेवी पॉलीपेप्टाइड और 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये 6 पॉलीपेप्टाइड से बनता है मायोसिन। भाई मायोसिन 6 से नहीं बनता, अब अच्छे से देखो, अब ये 6 पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगा, एक्चुअली बनता है क्या, मीरोमाइसिन। क्या बनता है, मीरोमाइसिन। अब ये मीरोमाइसिन का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। अब जो मीरोमाइसिन का पॉलीमराइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मायोसिन। क्या बोलते हैं उसको, मायोसिन बोलते हैं। बड़ा ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हम वही तो हम समझ नहीं पाते, इसलिए तो फंस जाते हैं कि जो मीरोमाइसिन बोल रहे हैं हम, जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, वो मीरोमाइसिन है, एक मीरोमाइसिन है। अब ऐसे बहुत सारे मीरोमाइसिन अगर अलाइंड हो गए, पॉलीमराइज हो गए, वो बनाते हैं थिक बैंड, दैट इज आवर मायोसिन। अब थोड़ा देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर को, ठीक है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर बन गया किसका, मायोसिन का। आप थोड़ा देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या होता है। रेडी, आप देखने के लिए रेडी हो कि नहीं, हाँ बोलो यार, चलो भाई घर बैठे हुए अगर ये देख रहे हो ना वीडियो, हाँ बोल दो भाई, अच्छा लगा मेरे को, है ना, मेहनत तो हो रहा है भाई यहाँ। चलो ओके, सो लेट्स सी। अभी जो मायोसिन है, ये मायोसिन किसका पॉलीमरेज फॉर्म है, मीरोमाइसिन। तो आप देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है मीरोमाइसिन है। सो एक मीरोमाइसिन में हमको क्या मिलेगा, मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिन में एक 2 पार्ट हमको देखने को मिलेगा। एक होता है उसको HMM। व्हाट इज HMM, क्या है ये,
उसको बोलते हैं हेवी मीरोमाइसिन। ठीक है, बेसिकली एचएमएम क्या होता है, ये तुम्हारा होता है वही वाला पार्ट का हेड वाला, दैट इज ग्लोब्यूलर हेड। और ये जो है ना, ये क्या है, तुम्हारा टेल वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये टेल वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एलम, दैट इज एलएमएम, दैट इज लाइट मीरोमाइसिन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये जो तुमको पार्ट दिख रहा है, दिस इज और लाइट मीरोमाइसिन, ये जो पार्ट दिख रहा है ऊपर, उसको बोलते हैं हेवी मीरोमाइसिन, एलएमएम एचएमएम। ठीक है, अरे अच्छा देखो भाई, ये एक मीरोमाइसिन है, तो यहां से तुम्हारा एक दूसरा मीरोमाइसिन भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे मीरोमाइसिन का पॉलीमरेशन होकर बनता है मायोसिन बनता है। थोड़ा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देखो कि दिस एचएमएम हेवी मीरोमाइसिन आर फॉर्म आउटग्रोथ, आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकला है, इट इज एंगल, पर्टिकुलर एंगल है भाई, ये एंगल है, एक पर्टिकुलर एंगल में एचएमएम आर फॉर्म आउटग्रोथ एट एंगल with the surface of polymerized myosin। पॉलीमराइज्ड मायोसिन मैंने बोला, सॉरी डी लिख देते हैं भाई, नहीं तो कोई बोलेंगे सर का ग्रामर बोलोगे आप, भाई ऐसा मत करो, गलती गलती देख लो भाई, क्या है गलती, ग्रामर करना पड़ा रहा हूँ। जैसे पॉलीमराइज्ड मायोसिन मतलब भाई ये सिंपल सी बात है कि भाई ये तुम्हारा बन गया, तुम्हारा क्या, लाइट मीरोमाइसिन, ये बन गया हेवी मीरोमाइसिन। अब ऐसे करके बहुत सारे मीरोमाइसिन हो गए तो वो पॉलीमराइज्ड है। अगर ये बहुत सारे पॉलीमराइज्ड है तो यहां से एक स्ट्रक्चर ग्लोबुलर हेड एचएमएम ऊपर निकला है, कैसे, आउटग्रोथ हुआ है एट पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम ईच अदर, सॉरी बेटा इधर निकला थोड़ा, पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम ईच अदर एंड विद द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। सो दिस इज नथिंग बट, इसको हम बोलेंगे, ये जो सरफेस जो निकला है बेटा, ये हेड है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। अच्छे समझो, लाइट मीरोमाइसिन, हेवी मीरोमाइसिन, लाइट मीरोमाइसिन टेल, हेड, हेवी मीरोमाइसिन। अब ये जो हमेशा ऐसे निकल के जाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होंगे बेटा पॉलीमराइज्ड फॉर्म में, तो ये जो ऐसे निकला है इसी को बोलते हैं हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बेटा क्या है बेटा, वहां पर एक चीज मैंने बोला था कि भाई एक्टिन के पास मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है। अब ये तो मायोसिन है, इसके पास किसके लिए बाइंडिंग साइट होगा बेटा, ये मान लो दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बोलो, आजकल ये जो दोस्ती हम बात किए कि भाई ये एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड करेगा, मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, दोस्ती, दो दोस्त घूमने जाएंगे, भाई अगर पानी भी पिएंगे ना उसके लिए भी पैसा चाहिए, भाई पैसा कहां से लाएंगे। मतलब बेसिकली ये बोल रहा हूं कि ये जो बाइंडिंग होगा, अरे ये क्या हो गया, ये जो बाइंडिंग होगा तो ये बाइंडिंग में क्या होगा बेटा, कुछ एनर्जी तो चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी अगर एटीपी फॉर्म में होगा, भाई एटीपी तो एनर्जी, ये एक एनर्जेटिक कंपाउंड है। अब एटीपी को हम जब तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये जो साइट है, तो यहां पर और एक साइट होता है जहां पर क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या, एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर भाई मेरे पास एनर्जी नहीं होगा, कैश नहीं होगा, समझ रहे हो, और कैश नहीं है तो मैं बाइंड नहीं कर पाऊंगा भाई। अगर बाइंड कर भी लिए कैसे क्या करेंगे भाई, एनर्जी तो नहीं है ना, है ना। तो इसीलिए इसके पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। बट एटीपी बाइंडिंग साइट होने से भी कुछ भी फायदा नहीं होगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, मतलब एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। सो ये जो तुम्हारा एचएमएम है, ये क्या करता है, एक्ट एज
एटीपेज। किसके जैसा बिहेव करता है? एटीपेज जैसा। मतलब ये क्या करेगा? एटीपी को ब्रेक करके बनाएगा एडीपी प्लस पीआई, और इसके चलते क्या मिल जाए? कुछ एनर्जी। इसको तोड़ना पड़ रहा है। मान लो ये तुम्हारा चेक है, क्या है? चेक है। ये तुम्हारा क्या है? कैश है। भाई चेक लेके दुकानदार को बोलोगे अरे भाई हम तो घूमने जाएंगे, थोड़ा ये चेक ले लो, हम भाई चेक से कुछ नहीं होगा। चेक बैंक लेके जाओ, उसको तोड़ो, उससे पैसा निकालो, फिर कैश लेके जाओ, जहां चाहो वहां घूम के आ जाओ। तो वही बात है कि भाई ये जो तुम्हारा मायोसिन है, पहले बना बोला, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, 6 पॉलीपेप्टाइड से बनता है। एक जो मोनोमर बनता है, सो दिस मीरोमाइसिन क्या है? दिस मोनोमर। ठीक है। और ये मोनोमर से मायोसिन बनेगा। अगर एक मीरोमाइसिन में उठा लूं तो मुझे HMM हैवी मीरोमाइसिन एंड LMM लाइट मीरोमाइसिन मिलेगा। वो है तुम्हारा ये जो ग्लोबुलर है, ये तुम्हारा हैवी मीरोमाइसिन, ये तुम्हारा लाइट मीरोमाइसिन। अब ये हैवी मीरोमाइसिन ये थोड़ा आउटवर्ड प्रोजेक्ट होकर रहता है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल में एक दूसरे से प्रेजेंट रहते हैं, और तुम्हारा सरफेस ऑफ पॉलीमरेज मायोसिन से भी वो एंगल फॉर्म करके रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। फिर जो हेड वाला पार्ट है उसमें तुम्हारा एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होगा, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होगा, एंड दिस हेड विल बिहेव एज एटीपेज टू ब्रेक द क्या? एटीपी। अब अगर एटीपी टूट गया तो बात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बात कैसे बनेगा? कैश हो जाएगा। तो बेटा अभी तक हम लोग पूरा एक एक चीज को इनसेट आराम से डिटेल्स में समझ में आ रहा है कि मसल्स क्या था, मसल्स बंडल, मसल सेल के अंदर सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये समझ में आ गया। फिर उधर हमको दिखना कुछ पैरेलली अरेस्ट प्रोटीन है, ठीक है। उस प्रोटीन को हम बोले मायोफिलामेंट बोले, या क्या तुम्हारा मायोफिब्रिल बोलते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर हम देख ले कि ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, ठीक है। सक्सेसिव जेड लाइन को सार्कोमेर कहते हैं, फंक्शनल यूनिट, उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बोला है फंक्शनल यूनिट, पता नहीं। अगर दोनों अगर ऑप्शन में आएंगे तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े भाई, जो एक्टिन और मायोसिन होता है भाई, ये अरेंज हो गया, ए बैंड बन गया, डार्क बैंड बोलते हैं उसको, ए बैंड बोलते हैं, अनिसोट्रॉपी बोलते हैं। मैंने बोला पोलराइज्ड लाइट तुम दोगे तो ड्यू टू द स्ट्रक्चरल it will not show structural uniformity, so due to the lack of the structural uniformity, so the light will separate into two rays, उसको बोलते हैं अनिसोट्रॉपी। अगर ये एक ही रे रहा तो उसको बोलेगा आइसोट्रॉपी, दैट इज आई बैंड, दैट इज लाइट बैंड। फिर उसके बाद हम एक्टिन को देखा, एक्टिन में जी एक्टिन बन के बनाएगा एफ एक्टिन से तुम्हारा बनेगा क्या? अरे बोलो यार, 2 एफ एक्टिन आएंगे, हेलिकाली उंड हो जाएंगे, इसको वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसके ऊपर भाई ऐसे आ जाएगा कौन? ट्रोपोमाइसिन, एलोन द फुल एक्सिस, और ट्रोपोमाइसिन के एक जगह रेगुलर इंटरवल में मिल जाएगा, ट्रोपोनिन मिल जाएगा। वो ट्रोपोनिन ही क्या करता है? एक्टिन को बोलता है कि नहीं तू भाई मायोसिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, मैं तुझे मास्क करके रखता हूं, नहीं भाई तुम तो नहीं जा पाओगे, ये दोस्ती वस्ती नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो उसके बाद देखिए हम मायोसिन जो मायोसिन हम देखते हैं दैट इज मीरोमाइसिन, ये 6 पॉलीपेप्टाइड से बनता है, 2 सिमिलर हेवी पॉलीपेप्टाइड एंड 4 होता है लाइट पॉलीपेप्टाइड। अब उसको बोलता है मीरोमाइसिन। एक मीरोमाइसिन तुमको लाइट दिखेगा, हेवी दिखेगा, एलएमएम, एचएमएम, क्रॉस आर्म, ठीक है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। भाई ये स्टोरी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका 10-15 मिनट हम खत्म करेंगे। चलो एक स्टिमुली आया, क्या आया बेटा? स्टिमुली आया, ठीक है। अब ये स्टिमुली क्या है? ये कोई भी कुछ भी एक्सटर्नल चीजें हैं जो कि डिस्टर्ब करता है मेम्ब्रेन पोलराइजेशन को। अब इस स्टिमुली को लेके कौन जाएगा? सेंसरी नर्व। तुमको बेटा अगर शायद पता होगा तो अच्छा है, नहीं पता तो ये जान लो, अगर कोई बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज बॉडी टू ब्रेन, ये वाला नर्व है, ठीक है। तो ये लेके कहां जाएगा इस सिग्नल को? सीएनएस तक लेके जाएगा, दैट इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एंड, अरे बोलो यार, स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारा ब्रेन, ओके। अब इस सीएनएस से फिर इस सिग्नल को प्रोसेस कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन, दैट इज आवर मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इंपल्स को आप ट्रांसफर करेगा।
ट्रांसफर क्या करेगा, इंपल्स। ठीक है, अब वो इंपल्स कहां आ जाएगा देख लो बेटा थोड़ा। ठीक है, सो मान लो दिस इज आवर एक्जन टर्मिनल। ठीक है, अब ये एक्जन टर्मिनल में तुमको यहां कुछ वेसिकल मिलेंगे। दिस वेसिकल्स आर नोन एज सिनेप्टिक वेसिकल। क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। सो अब देखो क्या होगा। सो व्हेन impulse reached at axon terminal, the synaptic vesicle which contain न्यूरोट्रांसमीटर। भाई ये क्या है भाई, ना इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होगा। क्या है उसको, एक एग्जांपल है दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन। भाई मेरा पेन गिर गया भाई, कोई बात नहीं, ये तो मेहनत तो होता ही रहेगा। ठीक है, चलो ये एसिटाइल कोलिन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये बेसिकली ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसा है। ये आगे चल के जिसके साथ बाइंड करेगा उसको बोलेगा कि नहीं देखो ये सिग्नल आया था, मैं तुमको सिग्नल ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम इस सिग्नल को लेके आगे जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, सो when impulse reaches the axon terminal, the synaptic vesicle which contain neurotransmitter that is ACH, ACH मतलब acetylcholine with fused and released in neuromuscular junction। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दो। मैंने बोला था मान लो ये तुम्हारा मसल्स सेल, ठीक है, मसल सेल में इधर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, आगे ना बोलो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। दिस इज योर सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या होगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बीच बीच में तुमको क्या मिलेगा, एक्टिन मायोसिन का प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पर जब ये एक्जन टर्मिनल में सिग्नल आ गया, ये वेसिकल में से एक वेसिकल यहां आ जाएगा, इन दैट वेसिकल विल ब्रस्ट, फिर रिलीज हो जाएगा केमिकल। ये कौन सा केमिकल है, वही एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, तो बेटा देखो ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से 1, फिर ये सेंसन नर्व लेके गया, फिर मोटर लेके आ गया कहाँ, यहाँ पर। तो ये जंक्शन में ये तुम्हारा न्यूरॉन का पार्ट है, ये मसल्स का पार्ट है, तो ये जंक्शन का हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। So this synaptic vesicle will fuse from the axon terminal and come into the space this synaptic cleft, यहाँ पर रिलीज होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होगा क्या तुम्हारा एसिटाइलकोलिन। एंड दैट एसिटाइलकोलिन, सो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है तो यहाँ से लेके आ जाओ, तो यहाँ पर लेके तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो दिस एसिटाइलकोलिन ये क्या करेगा, विल बाइंड विथ रिसेप्टर, किसके साथ, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा। बेटा ये जो मसल्स है ना यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ तुम्हारा मसल्स को क्या होता है, सार्कोलेमा बोलते हैं, वहां पर बाइंड कर लेगा। जब ये बाइंड होगा इट विल इंड्यूस इफ्लक्स या रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम, बेटा वही बोला था जो स्टोर कर करते हैं सार्कोप्लाज्मिक
कहां जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बड़ा यहां तक मैं लेके आता हूं, मतलब क्या होगा, अब यहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां से तुम्हारा कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा भाई आधा काम तो हो गया, समझ रहे हो? मैंने बोला था कि एक्टिन बाइंड कर सकता है मायोसिन के साथ, मायोसिन बाइंड कर सकता है एक्टिन के साथ, क्योंकि दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके लिए कैश चाहिए भाई, कैश नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कैश के लिए वो क्या चाहता है? मायोसिन वाला कोई बात नहीं, कैश के लिए मेरे पास प्लान है। क्या प्लान है? मेरे पास भाई एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपीएच एक्टिविटी भी है भाई, तुम चेक दे दो, मतलब एटीपी दे दो, मैं तो बाइंड उसको ब्रेक करके कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर उसका दोस्त एक्टिन बोला कि भाई तेरे पास कैश है? हाँ भाई कैश है। भाई कैश है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ही मम्मी पापा, मतलब क्या, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ये दोनों मुझे मास्क पहना के अभी बोल दे कि भाई कुछ भी कहीं मत जा, ये दोस्ती वोस्ती अच्छा नहीं है भाई, ये दोस्ती तुझे ले डूबेगा। अब ये बोल रहे तो मैं नहीं जा पा रहा हूं, कोई बात नहीं, अब हम चांस का वेट करेंगे। भाई कोई तो है जो कि हमारा मदद करेगा। तो वो मदद करने के लिए कौन रिलीज हो चुका है? कैल्शियम रिलीज हो चुका है। और मैडम ने बोला था भाई कैल्शियम का बाइंडिंग साइट कहीं प्रेजेंट है क्या? ट्रोपोनिन सोचो, आई साइट, सी साइट एंड टी साइट, वो कैल्शियम बाइंडिंग के लिए है कि नहीं? अरे है कि नहीं बोलो? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में। So this calcium will binds to the C site, या तो बोलते हैं C सबयूनिट ऑफ, क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। क्या बोलेंगे? C सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ठीक है, अभी कैल्शियम तो बाइंड हो गया बेटा, मान लो कि भाई कैल्शियम और तुम्हारा की सभी ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन मम्मी पापा है, जो एक्टिन को बोले थे नहीं भाई तू दोस्ती करने नहीं जा पाएगा। इधर मायोसिन बेचारा बोलता है अरे यार आजा यार, मैं तो कैश लेके आ जाऊंगा, फिर चलते हैं दोनों दोस्त घूमने। लेकिन ये कैल्शियम है ना, ये तुम्हारा जो ट्रोपोनिन का दोस्त है, अभी ट्रोपोनिन चला गया, सॉरी ट्रोपोनिन के पास कौन चला गया? कैल्शियम। किसके पास? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन बहुत खुश हो गया, अरे भाई क्या है भाई, मेरा दोस्त कैल्शियम आया है। बोल गया अरे ट्रोपोमाइसिन चल चलो, हमारे घर कौन आया है? कैल्शियम आया, चलो चलो उसका थोड़ा देख लेंगे चाय भाई, कुछ तो होना चाहिए भाई। तो इसके चलते क्या हुआ? दिस ट्रोपोनिन एंड क्या बेटा? ट्रोपोमाइसिन will change their conformation। क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन चेंज है। कंफर्मेशन समझ रहे हो भाई? ये मास्क करके बैठे थे, अब कैल्शियम आ गया, अरे भाई कैल्शियम तो कहां है भाई, ये नजर हट गया, नजर हट गया। मतलब इसका मतलब क्या होगा पता है? अनमास्किंग। क्या हो जाएगा? अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। बार बार बोल रहा हूं बेटा, नजर हट गया अभी तो आप दुर्घटना घटेगा। मतलब मायोसिन बाइंड कर सकता है, लेकिन बेटा मायोसिन के ऐसे बाइंड कर सकता है, अगर तुम रेस्टिंग स्टेज ले लो, मैंने बोला था कि थोड़ा सा देख ले तो बेटा, रेस्टिंग स्टेट ले लो, ये तुम्हारा मायोसिन है, ठीक है, और मायोसिन में बीच बीच में तुम्हारा ये क्या निकल गया है? दिस इज योर क्रॉस आर्म। याद आ रहा है? ये क्या है? क्रॉस आर्म है। फिर यहां पर क्या है प्रेजेंट है? थोड़ा सा देख लो बेटा, दिस इज योर मैं ज्यादा एक्टिन नहीं दिखा रहा हूं, ये एक्टिन नंबर 1 2 3 मतलब जी एक्टिन दिखा रहा हूं, ये 1 2 3 प्रेजेंट है। अब ये ग्लोबुलर एक्टिन, ये ग्लोबुलर एक्टिन है, ये ग्लोबुलर एक्टिन है, ये ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन 1 2 3, ठीक है। ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है बेटा? मायोसिन। आप देखो, मायोसिन बोलेगा कि भाई देखो मेरे पास एटीपी है। क्या है बेटा? एटीपी है, मतलब इसके पास अभी क्या है? एटीपी बाइंड करके प्रेजेंट। मुझे एक बात बोलो, अगर उसके पास एटीपी है, बॉन्ड होगा? बॉन्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। जब तक एटीपी टूटेगा नहीं तब तक ये क्या
बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रिज फॉर्मेशन उनके बीच नहीं हो पाएगा। सो अब क्या हो चुका है, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो जब ये अनमास्किंग हो गया मतलब एक्टिन अभी रेडी है टू बाइंड विद मायोसिन, बट मायोसिन को भी रेडी होना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस is accompanied by hydrolysis of ATP by मायोसिन। मतलब इधर क्या होगा, एटीपी टूट के क्या बनेगा, एडीपी प्लस पीआई प्लस, और क्या निकलेगा, एनर्जी। जब ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, तब इन दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। अच्छे से समझो बेटा, जब तक ये एटीपी टूटा नहीं था, मास्क हटा नहीं था, तब तक कोई क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा भी देखें तो अब क्या होगा, देखो तो ये तुम्हारा क्या है, मायोसिन है, मायोसिन है। मायोसिन के पास अब कौन आ जाएगा, ये तुम्हारा एक्टिन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इनके, अरे एक मिनट, इनके बीच अब क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाइंड कर लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये पेन का दिक्कत हो रहा है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज। क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। जब ये क्रॉस ब्रिज बन गया बेटा, तो यहां पर अभी क्या होगा, एटीपी होगा या एडीपी होगा, तो यहां पर क्या होगा, एडीपी प्लस पीआई। बट अगर तुमको डायग्रामेटिकली पूछे कि अगर ये वाला कंडीशन है, मायोसिन के पास एटीपी है, तब क्रॉस ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटा नहीं बनेगा। अगर मायोसिन के पास एडीपी प्लस पीआई है, मतलब तुम्हारा चेक, मतलब एटीपी टूट चुका है, वो क्या फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में, तब क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब ये क्रॉस ब्रिज बनेगा, हम क्या करेंगे, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा बच्चे इसको छोटा कर रहा हूं, तुम लोग शायद लिख चुके होंगे। चलो अब क्या बन गया था, क्रॉस ब्रिज। तब इससे आगे हम लेते हैं, जो क्रॉस ब्रिज बन चुका है, अब क्या होगा, दिस मायोसिन, ठीक है। जो मायोसिन है तो क्या बना है, क्रॉस आर्म विल रोटेट। ये आप क्या करेगा बेटा, देखो ये मान लो ये मेरा मायोसिन है, ये मायोसिन से बना ये क्रॉस आर्म, ये मेरा एक्टिन था, ये बाइंड कर चुका है। अब ये जो क्रॉस आर्म है ना, ये ऐसे ऐसे खींच के आएगा, ये ऐसे पुल करेगा, सो इट विल रोटेट, ये ऐसे खींच के लेके आएगा। सो ये रोटेशन के चलते क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट विल पुल्ड ओवर मायोसिन। अब ये मायोसिन एक्टिन को ऐसे खींचेगा, मतलब खींचेगा मतलब समझ रहे हो बेटा, मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि दिस एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन फिलामेंट। बोल सकता हूं कि नहीं, कि एक्टिन तुम्हारा मायोसिन के ऊपर से क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इसी को तो बोलते हैं बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना। जब ये स्लाइडिंग होगा तो क्या होगा, सो एक्टिन विल पुल्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। बच्चों थोड़ा अगर मैं जैसे पहले समझाया था उसको याद करो, ये ए बैंड था, ये एक्टिन था, अब ये एक्टिन खींच खींच के आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर कहां जाएगा तो ए बैंड के ऊपर ये सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये एक्टिन मूव कर रहा है, सो जेड लाइन विल ऑल्सो पुल्ड along with एक्टिन। आगे नहीं, तो भाई अगर ये एक्टिन आ रहा है, एक्टिन के बीच तो जेड लाइन था ना, तो जेड लाइन में आसपास और जेड लाइन आ जाएगी भाई, सक्सेसिव जेड लाइन सार्कोमेर बोलते थे। तो इधर क्या होगा,
सार्कोमियर शॉर्टनिंग होगा, सार्कोमियर शॉर्टनिंग होगा। सार्कोमियर छोटा होते होते जाएगा भाई, सार्कोमियर ही तो फंक्शनल यूनिट, अगर ये छोटा हो गया तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मसल्स कंट्रैक्शन। क्या मिलेगा, मसल्स कंट्रैक्शन। बट एक चीज यहां से छोटा सा चीज तुम थोड़ा समझने की ट्राई करो कि मैंने अभी ये एक के साथ बाइंड नहीं देखा भाई, एक से क्या इतना सारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कि एक को खींचने से तुम्हारा ये पूरा प्रोसेस बन जाएगा ना। अब क्या होगा, जैसे ये हो गया, ये जो एनर्जी बना था ये एनर्जी तो फिर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा। अगर खत्म होगा तो फिर क्या होगा, ये मान लो, रोक एक एक्टिंग थोड़ा बना देता हूं। मायोसिन है, एक मिनट, ये बच्चा तुम लिख चुके हो, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा सपोर्ट कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही डायग्राम में सब कुछ तुमको दिख जाए, ठीक है। अब जो ये हुआ, मान लो यहां पर तुम्हारा ये जो एनर्जी खर्चा हो गया, तो ये फिर से ये ट्राई करा, फिर से किसको लेके आएगा, एटीपी को। अगर ये एटीपी को लेके आया तो ये थोड़ा सा खिंचा हो इधर आ गया, मतलब ये थोड़ा खिंच चुका है, आखिर पुल्ड हो चुका है, ये 1 वाला थोड़ा अंदर आ चुका है, अब ये 2 वाला है, लेकिन अब क्या है, इधर एटीपी है, क्या है, एटीपी है। सो एक नोट डाल के तुम लिख लो, नोट डाल के क्या लिखना है कि व्हेन एटीपी इज प्रेजेंट ऑन मायोसिन, क्रॉस ब्रिज विल ब्रेक। क्योंकि भाई एटीपी तो चेक फॉर्म में है ना बेटा, वो तो क्लास फॉर्म में नहीं है, वो तो ब्रेक हो जाएगा। तब यहां पर क्या है, अगर मैं पूछूं कि ये डायग्राम में क्रॉस ब्रिज है कि नहीं, ये क्रॉस ब्रिज क्या है, टूट चुका है। तो ये फिर से क्या होगा, ये बोला कि नहीं बोला, अरे भाई क्या हुआ भाई, तो अगर क्लास खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्या बात है, नहीं नहीं, ये मायोसिन आखिर नहीं बोलेगा कि भाई मैंने बोला था कि क्लास होगा तो मैं तुम्हारे साथ बाइंड ये करूंगा, अगर क्लास नहीं है, एनर्जी नहीं, तो मैं कैसे बाइंड करूंगा, मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा। तो ब्रिज ब्रेक हो गया, फिर ये दुखी हो गया, अरे यार क्लास खत्म हो गया यार, इतने मेहनत के बाद कैल्शियम के मेहरबानी से हमारा बॉन्ड बना था, अब ये बॉन्ड तो टूट गया। नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, चलो मैं काम कर लेता हूं, मैं फिर से इसको तोड़ लेता हूं, क्या हो जाएगा, एटीपी प्लस पीआई। बड़ा ध्यान से देखो कि यहां पर तब क्या है, ये तो प्रेजेंट है ना, ये दूसरा वाला तो प्रेजेंट है, सो इट विल फॉर्म, तो दूसरा वाला तो प्रेजेंट है, तो इनके बीच फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्या बनेगा, अगेन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फिर जाएगा यहां, ये स्टेप से यहां, वो स्टेप से वहां, फिर ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ये थोड़ा खींचेगा तो ये फिर पास आएगा, फिर सार्कोमेर शॉर्टनिंग होगा, उसको बोलते हैं मसल कंट्रैक्शन, फिर क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा, लेकिन वो एनर्जी खत्म हो जाए, फिर से एटीपी, तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा कि एटीपी बनना, एटीपी का टूटना, उसके चलते तुम्हारा मसल कंट्रैक्शन होकर जा रहा है, एटीपी 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 टूट रहा है, एनर्जी बन रहा है, ये मायोसिन है, मायोसिन इसको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच खींच के आगे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते तुम्हारा क्या होगा, मसल्स कंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर रिलैक्सेशन होना है, क्या होना है, रिलैक्सेशन, अब क्या होगा, जब मसल रिलैक्सेशन होगा कि ये जो कैल्शियम आर पंप बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो कैल्शियम बाइंड हुआ था, ये कैल्शियम फिर से लौट के आ गया, पंप्ड बैक। बेटा ये दिवार का पंप्ड मतलब ये क्या होगा, एक्टिव ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ये जो कैल्शियम था, कैल्शियम जब तक बाइंड करके रुका हुआ है किसके साथ, प्रोपोनिन के साथ, तब तक ये प्रोसेस चल रहा है, साइक्लिक प्रोसेस, खिंच 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 के लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है, पुल करके जा रहा है, भाई मसल कंट्रैक्शन मस्त से बन रहा है। लेकिन बेटा अगर हर दिन का रात भी होता है, कंट्रैक्ट हुआ है, तो उसका रिलैक्सेशन भी होगा।
जब ये कैल्शियम फिर से पंप बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होगा? ट्रोपोनिन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कन्फर्मेशन। कहां आ जाएंगे? ओरिजिनल कन्फर्मेशन आ जाएगा। फिर घूम घूम फिर के ओरिजिनल पोजिशन आ गया। जब ये ओरिजिनल कन्फर्मेशन आ जाएंगे फिर अगेन क्या करेंगे? मास्किंग ऑफ जी एक्टिन। अगर ये मास्क हो गया फिर और बाइंड होगा क्या? मायोसिन बाइंड कर पाएगा आपका? नहीं कर पाएगा तो मसल्स क्या हो जाएगा? रिलैक्स। क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। बड़ा ये एनसीईआरटी को अच्छे से तुम पढ़ लो। ये ऐसे एक बात पूरा फ्लोचार्ट फॉर्म में मैंने तुमको समझाया कि कहां से कहां जाता है। फिर से मैं 1 मिनट में इसको मैं रिवाइज कर लेता हूं, फिर तुमको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। कि स्टिमुली आया, सेंसरी नॉब लेके आया सीएनएस के पास, मोटर लेके आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। अब इधर क्या होता है? ये एक्सॉन टर्मिनल से सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होकर यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर क्या है? एसिटाइलकोलिन दैट विल बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द sarcolemma। ये sarcolemma सिग्नल भेजेगा क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इट विल रिलीज कैल्शियम। इन दैट कैल्शियम विल बाइंड टू कहां? कैल्शियम बाइंड करेगा किसके साथ? तुम्हारा ट्रोपोनिन के साथ। जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, वो कन्फर्मेशन बदल जाएगा। कन्फर्मेशन बदल गया, नजर हट गया, अनमास्किंग हो गया किसका? तुम्हारा जी एक्टिन का। जी एक्टिन अब रेडी हो गया टू बाइंड विथ मायोसिन। अब उसी टाइम मायोसिन क्या कर रहा है? मायोसिन बोला कि मेरे पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी से मैं बाइंड करूंगा, एटीपी एक्टिविटी दिखाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? एटीपी लेकर रेडी हो जाऊंगा। क्या क्या होगा? मेरा दोस्त है एक्टिन, मैं हूं मायोसिन, चलो हम दोस्ती करेंगे। उस दोस्ती को हम क्या बोलते हैं? प्यार से क्रॉस ब्रिज बोलते हैं बेटा। तो ये क्रॉस ब्रिज नहीं, ये प्यार है। क्या? दोस्ती है। दोस्ती प्यार है, प्यार दोस्ती एक ही बात है भाई। ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज बनेगा। कब बनेगा? जब ये कैश फॉर्म में क्रॉस ब्रिज बना, फिर रोटेशन हुआ तो जी एक्टिन पुल्ड होके आएगा। और जी एक्टिन आ रहा है मतलब एक्टिन फिलामेंट आ रहा है, मतलब ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन भी खींच के आ रहे हैं, और जेड लाइन खींच के आ रहे हैं मतलब सार्कोमेर भी आसपास आ रहा है। बेटा ये बेटा क्या होगा? जब तक तुम्हारा कैल्शियम नहीं आएगा, एक के बाद एक एटीपी टूट रहा है, मतलब जब मायोसिन के पास एटीपी है, ब्रिज ब्रेक हो रहा है, तो एक के साथ ब्रेक हो गया, फिर मायोसिन खाली होगा, मायोसिन फिर से एक नया एटीपी लेके आएगा, उसको फिर से तोड़ेगा, फिर नेक्स्ट एक्टिन के साथ बाइंड करे, फिर से उसको पुल करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कैल्शियम कहां पर प्रेजेंट है? ट्रोपोनिन के साथ। इसको बोलते हैं मसल कंट्रैक्शन। जब वो ट्रोपोनिन से कैल्शियम पंप बैक इनटू द, कहां से कैल्शियम गया था बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, और थोड़ा बहुत कैल्शियम कहां गए थे? ट्रोपोनिन के पास। इसीलिए थोड़ा वहां था, यहाँ पर ज्यादा था, इसीलिए एक्टिवली आता है पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उस टाइम क्या होगा? तुम्हारा जो ट्रोपोनिन का ओरिजिनल कन्फर्मेशन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन का ओरिजिनल कन्फर्मेशन लौट के आ जाएगा। जब ओरिजिनल कन्फर्मेशन आ जाएगा फिर क्या होगा? फिर से वो मास्किंग कर लेंगे, बोलेंगे अरे बेटा कहाँ यार, हम थोड़ा क्या इधर उधर देख लिए, तुम तो पूरा ही घूमने चले गए। ठीक है, उसके चलते फिर से मास्किंग हो जाएगा, ये ब्रिज और नहीं बन पाएगा, फिर मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा। बड़ा इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बिकॉज द थिक या एक्टिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट। वाह, चलो 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 चलो, ये कंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर कैल्शियम लौट के आ गया, फिर ये क्या आ जाएगा? रिलैक्स, कंट्रैक्शन, रिलैक्स। छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अच्छे से सुनो। तो एच जन क्या होगा? अगर मान लो ए ए ए बैंड के सेंटर की तरफ एक्टिन जा रहा है, तो बीच में ए एच जोन तो था ना, वो एच जोन का शटनिंग हो रहा है, सार्कोमेर का शटनिंग हो रहा है, जेड लाइन पास आ रहे हैं। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना कि एक्टिन और मायोसिन का लेंथ कभी छोटा नहीं होगा। उनका लेंथ तो जो था वही था, भले ही वो ये पूरा एक्टिन मायोसिन है, मायोसिन में पूरा ऐसा एक्टिन आ जाएगा, लेकिन इसका लेंथ तो पहले भी ऐसा इतना था, अभी भी इतना ही है। तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का लेंथ छोटा नहीं होता है। बाकी एच जन शटनिंग होता है, सार्कोमेर शटनिंग होता है, दोनों तुम्हारे जेड लाइन आसपास आ जाता है। ये सब है तुम्हारा मसल कंट्रैक्शन। तो सारे क्वेश्चन, जितना भी प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मैं सब कुछ बोल दिया बेटा। अगर होगा तो कुछ कभी हम थोड़ा क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेंगे, तब तक बेटा आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखो अपना, है ना, पढ़ाई करो, मेहनत करो। बाकी अगर कुछ भी डाउट है, ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में प्लीज तुम लोग काम करो। जो पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मुझे कोई बच्चा बोला था कि सर मुझे काउंटर करंट समझ में नहीं आता, मुझे कार्डियक साइकिल समझ नहीं आता, बट तुमको जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के दे दो,
तुमको मैं उस दिन बहुत शॉर्ट टाइम में हर एक कंसेप्ट का वीडियो में बना के दे दूंगा। शायद ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथ हो जाए तो ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो थैंक यू, चलो गुड नाइट।